हेलो स्टूडेंट, वीना एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं सर्वेश प्रभाकर। आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्य गुणधर्म के बारे में देखने वाले हैं। ये जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अनुसंख्य गुणधर्म क्या है ये देखेंगे, और इसके जो है जो भी टाइप्स हैं, जो 4 टाइप हैं, चारों टाइप के बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंख्य गुणधर्म क्या है। उसको समझने से पहले जानना होगा कि विलयन क्या होता है। कोई भी विलयन जो है ना, यानी सॉल्यूशन, विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, विलयन में मुख्यतः दो चीज होते हैं, एक होता है विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। यानी हम लोग अगर कहें तो अगर मान लीजिए कि विलयन है, ठीक है, अगर यहाँ पर जो है विलयन है तो कोई भी अगर हम लोग विलयन ले लें तो विलयन में दो चीज होता है, एक विलेय होता है और एक होता है विलायक होता है। ठीक है, विलायक। तो देखिए, ये विलयन का जो भी गुण धर्म होता है वह गुण धर्म को जो है ये विलेय निर्धारित करता है, विलायक निर्धारित नहीं कर पाता है। तो वही कह रहा है कि विलयन का वह गुणधर्म विलयन का वह गुणधर्म जो विलेय के कणों के संख्या पर निर्भर करता है उसी को हम लोग अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है किसी भी विलयन का वह गुणधर्म जो विलेय के कणों के संख्या पर निर्भर करता है उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्य गुणधर्म के एग्जाम्पल दाब, वाष्प दाब, क्वथनांक और हिमांक हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे अनुसंख्य गुणधर्म के प्रकार। देखिए, अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। ठीक है, जो इस प्रकार है। देखिए, पहला हम लोग का है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा है वाष्प दाब का उन्नयन, उसके बाद है हिमांक का अवनमन और अगला है परासरण दाब। ठीक है, चलिए ये चारों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन देखने से पहले हम लोग को सबसे पहले वाष्प दाब देखना होगा, उसके बाद वाष्प दाब का अवनमन देखना होगा, तब जाकर के हमें समझ में आएगा कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग वाष्प दाब देखते हैं क्या होता है। देखिए, वाष्प दाब सिंपल सी बात है, वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक बर्तन हमने ले लिया, ठीक है, बर्तन में हम लोग कोई भी लिक्विड भर लिया, जैसे कि इसमें जो हम लोग जल भर लिया, इसको हमने हीट किया इस तरह से जो हीट करने लगा। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि इसमें कोई भी जल भरा हुआ है इस तरह से, ठीक है, जल भरा हुआ है, जब गर्म करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से जो भाप बनेगा, इस तरह से भाप बनेगा। ठीक है, ये जो क्या बनेगा तो वाष्प बनेगा। तो देखिए, ये वाष्प ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के दौरान जो है यह जो है ऊपरी वाला सतह पर जो है एक दाब लगाएगा। ठीक है, तो वही होता है वाष्प दाब। यानी कह सकते हैं कि वाष्प के द्वारा ये द्रव के जो सतह है, ऊपरी सतह, वाष्प के द्वारा द्रव के सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा वाष्प दाब, यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है इसका, आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा वाष्प दाब। अब हम लोग आगे समझेंगे वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन क्या होता है, देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से हमने एक जो है बर्तन ले लिया और इसमें हम लोगों ने जल भर दिया। ठीक है, जल भर दिया तो अब देखिए जल है तो हमारा विलायक है, इसको हम लोग कहेंगे शुद्ध विलायक। ठीक है, इसका तो कुछ न कुछ वाष्प दाब का वैल्यू होगा। सपोज कीजिए इसका वाष्प दाब मान लीजिए कि 10 है। अब इस जल में थोड़ा सा हम लोग को चीनी ले लिए या नमक ले लिए और लेकर के इसे मिला दिए। तो जब इसको हम लोग जो है इस तरह से जो है अब क्या कर दिए, इसमें जो है जल था, जल में हम लोग चीनी मिला लिया। ठीक है, अब हमारा ये विलायक तो नहीं रहा, अब हो क्या गया, विलयन। अब हमारा हो गया ये विलयन। ठीक है, चलिए, तो जब विलयन हुआ तो क्या इसके वाष्प दाब में कोई परिवर्तन आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा। क्या आएगा, शुरुआत में अगर सपोज करिए 10 है तो इसका जो है वाष्प दाब जो है विलयन बनने के बाद कम हो जाएगा। देखिए, नाम ही है वाष्प दाब अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना और उन्नयन का मतलब होता है थोड़ा सा बढ़ जाना। ठीक है, तो जब ये शुद्ध विलायक था तो इसका वाष्प दाब कुछ और था, जब ये जैसे ही विलायक से विलयन हुआ तो इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो जो मात्रा कम हुआ ना, उसी मात्रा कम हुए मात्रा को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, और वाष्प दाब के अवनमन को डेल्टा
पी से सूचित किया जाता है। कैसे लिखेंगे हम लोग, मान लीजिए ये जो है शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक ना, शुद्ध विलायक के अगर हम लोग ना वाष्प दाब को, इसके वाष्प दाब को हम लोग पी नॉट से इंडिकेट करते हैं। ये विलयन है, विलयन के वाष्प दाब को हम लोग ना पी से डिनोट करते हैं। क्या से करते हैं? पी से, पी एस से यहाँ नीचे। चलिए अच्छा, ये जब कम हो गया तो ये सीधी सी बात है, कम हो गया तो हमारा पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस होगा, ठीक है। यानी ये कम हो गया तो ये पी एस जो है छोटा हो जाएगा, पी नॉट बड़ा हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब एवं विलयन के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, वाष्प दाब को डेल्टा पी से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग का मेन हेडिंग क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए अभी हमने डेल्टा पी क्या देखा, वाष्प दाब है। अब पी नॉट क्या है हमारा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब का अवनमन। और ये क्या है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, वाष्प दाब के अवनमन एवं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अंतर को वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से करेंगे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही रहा हम लोग का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। हम लोग का है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हम लोग समझ लिए। अब राउल्ट साहब जो है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए कुछ बात कहते हैं। देखिए क्या बात की ये कहते हैं, हम लोग देखेंगे ध्यान से, देखिएगा। इनका कहना है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, यानी कहने का मतलब कि डेल्टा पी बाई पी नॉट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना विलेय के मोल अंश के, विलेय के मोल अंश के, सॉरी जो है यह बराबर होता है विलेय के मोल अंश। यानी विलेय के मोल अंश को हम लोग एक से विलेय से इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये विलेय के मोल अंश में और अगर हम लोग आगे देखें, देखिए इस तरह से, चलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग डेल्टा पी बाई ना पी नॉट विलेय के मोल अंश को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से एन बाई ना एन प्लस एन लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ एन ये सब क्या है अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। इसको हम लोग और लिख सकते हैं पी नॉट को, भी जैसे हमने बताया पी नॉट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से पीछे देख सकते हैं आप, पी नॉट को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी को पी नॉट माइनस पी एस लिख सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू एन बाई एन प्लस एन, इस तरह से ये हो गया। अगर देखना है कि सब क्या है, देखिए एक्स विलेय का मतलब विलेय का मोल अंश। मोल अंश क्या होता है, हमने पीछे एक वीडियो बनाया हुआ है मोल अंश के बारे में, आप वहां से देख के समझ सकते हैं। एन स्मॉल एन क्या है, तो स्मॉल एन जो है विलेय के मोल की संख्या है। कैपिटल एन क्या है, तो विलायक के मोल की संख्या है। पी नॉट पी एस ये सारा कुछ जो है दिया हुआ है, कौन क्या है, ठीक है। चलिए इस प्रकार हमारा वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट का नियम समाप्त हुआ। और एक चीज आगे देखते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए अगर विलयन जो है काफी तनु हो, तनु का मतलब काफी डाइल्यूट हो, तो यहाँ पर जो है ये देखिएगा एन प्लस एन लगभग एन के बराबर हो जाता है, यानी एन प्लस एन एन। तो इसको हम लोग यहाँ पर जो है इसके बदला जो हम लोग सिर्फ एन लिख देते हैं यहाँ पे, और हमारा फाइनली जो है इस तरह से हो जाता है। और एन जो है एन के हम लोग दिया गया द्रव्यमान बाई मोलर द्रव्यमान लिख सकते हैं। अब पी नौ जो है कैपिटल एन को भी वही लिख सकते हैं। फाइनली हम लोग इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग का नेक्स्ट जो है सेकेंड नंबर में है, पहला तो कंप्लीट हो गया। सेकेंड नंबर में हम लोग का क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक के उन्नयन देखने से पहले हम लोग को सब क्वथनांक देखना होगा, क्वथनांक क्या है, ठीक है। तो क्वथनांक में क्या होता है, क्वथनांक में जो है कोई भी जो है जब जल जो है वाष्प में बदलता है, तो हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं क्वथनांक को कि वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव न वाष्प में बदलने लगता है, या हम लोग और सिंपली डिफाइन कर सकते हैं वह तापमान, या फिर वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब गैस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। उन्नयन का मतलब होता है थोड़ा सा बढ़ जाना। देखिए इसको अगर हम लोग समझें, देखिए जैसे मान लीजिए
सपोज कीजिए एक इस तरह से जो है हमारा कोई बर्तन है, वही काम करेंगे हम लोग, बर्तन लेकर के इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। इसमें जल भरा हुआ है, तो इसका जो है कुछ ना कुछ क्वथनांक होगा, ठीक है। जब जल है तो जल है तो क्या है, विलायक है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, शुद्ध विलायक, ठीक है, शुद्ध विलायक। इसका क्वथनांक सपोज करिए 10 है, इसका क्वथनांक क्या है, 10 है। लेकिन जैसे ही इसको जल में थोड़ा सा हम लोग कुछ ना कुछ मिला देंगे, जैसे मान लीजिए नमक मिला दिए, चीनी मिला दिए, इसी जल में हम लोग थोड़ा सा जो है लेकर के यहाँ पर जो है जल है, जल में जो है ना क्या मिला दिए, नमक या चीनी मिला दिए, नमक या चीनी मिला दिए, तो हमारा जो है ये विलायक से क्या बन गया, विलयन बन गया। तो अब विलयन जब बन गया तो क्या इसका क्वथनांक सेम रहेगा, नहीं, इसका क्वथनांक बदल जाएगा, क्वथनांक उन्नयन हो जाएगा, उन्नयन का मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर 10 था तो इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो वही जब कोई भी शुद्ध विलायक में जो है शुद्ध विलायक में कुछ विलय मिलाकर विलयन बनाया जाता है, तो विलयन का जो है क्वथनांक बढ़ जाता है, तो जितना मात्रा से बढ़ता है उसी को हम लोग क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। कैसे लिखेंगे वो देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए शुद्ध विलायक का ना, शुद्ध विलायक का हम लोगों ने क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक हम लोग मान लिया T, विलयन है, विलयन के ना, विलयन के क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक को ना, क्वथनांक मान लिया हम लोग TB, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना इसको कि ये देखिए क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, TB ग्रेटर देन T, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और डिफाइन कर देंगे कि विलयन के क्वथनांक ना, विलयन क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक के अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, इसे डेल्टा TB से सिद्ध करते हैं। ये हमारा इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये रहा क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। चलिए, क्वथनांक के उन्नयन को ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। देखिए क्वथनांक जो है इस तरह से, एक चीज और बता दूं मैं कि क्वथनांक का उन्नयन जो है ना, वो जो है क्वथनांक और वाष्प दाब जो है आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कहने का मतलब क्वथनांक बढ़ेगा तो वाष्प दाब घटेगा, अगर वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक घटेगा, यानी आपस में ये दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखिए वाष्प दाब और क्वथनांक, देखिए ये शुद्ध विलायक के, यह जो है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब है, और देखिए नीचे वाला विलयन का वाष्प दाब है। देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब जो है यहाँ पर इसका वायुमंडलीय दाब है, इसका यहाँ पर आया, और विलयन का जो है यहाँ पर वायुमंडलीय दाब ऊपर गया, यहाँ पर ये आया। देखिए ये क्वथनांक है, तापमान है, ये जो है हमारा तापमान है। तो देखिए तापमान यहाँ और यहाँ, ये दोनों का जो तापमान का जो डिफरेंस, शुद्ध विलायक यहाँ से देखिए ये हुआ और विलयन का यहाँ से ये हुआ, ठीक है। तो विलयन का क्या है कि विलायक का ये है, विलयन का ये है। तो जो है जब पहले विलायक था, जैसे ही कुछ डाले तो ये जो है बढ़ करके यहाँ पर चला गया, यहाँ पर गया, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा जो क्वथनांक का उन्नयन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखने वाले हैं, अगला वाला हमारा पहला वाला तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो है क्वथनांक के उन्नयन के लिए देखेंगे। क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट साहब क्या कहते हैं, तो राउल्ट के नियम के हिसाब से ना क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, यानी क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TB जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M होता है। M क्या होता है, तो मोलालिटी होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा TB इक्वल टू ना KB लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं, यानी इस तरह से वही दिखाया हुआ है। देखिए हमने कुछ कुछ चीजें पहले से इसलिए लिख रखा है क्योंकि लिखने में ज्यादा समय न लगे, आपका जो है ध्यान है कि पूरा आपका जो है ज्यादा से ज्यादा समय न, कम से कम समय लगे, ज्यादा समय न लूं मैं। देखिए डेल्टा TB क्या है, क्वथनांक का उन्नयन है, यहाँ पर M क्या है, मोलालिटी है, यानी मोललता है, मोलालिटी यानी हम लोग कह सकते हैं इसको मोललता, मोललता है, ठीक है। KB जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, KB स्थिरांक का इसका मान जो है इस तरह से हो सकता है। और हम लोग को पहले से की और पता है, पढ़े हैं कि मोललता जो है ना, यहाँ पर देख सकते हैं मोललता यानी M इक्वल टू क्या होता है, A गुना 1000 होता है, B गुना क्या होता है ना विलय, एक मिनट, विलय के मोलर द्रव्यमान। अब लोग इस M का मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। देखिए क्या रख देंगे हम लोग, देखिए डेल्टा TB इक्वल टू हो गया KB हो गया
ना। अच्छा एक काम करते हैं और हम लोग ना थोड़ा सा, हाँ चलिए देखिए, डेल्टा टीबी है इक्वल टू के बी एम है। हम लोग डेल्टा टीबी को लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं डेल्टा टीबी को, ये क्या है क्वथनांक उन्नयन ना, टीबी माइनस टी इक्वल टू के बी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इस तरह से हो गया, एम क्या है ए गुना 1000 और बी क्या है बी गुना हम लोग का है विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, चलिए अब हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है सारा कुछ, कौन क्या है, अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ से, ये जो है टीबी क्या है, तो टीबी जो है हो गया टीबी हो गया टी हो गया ना, केबी तो हम लोग को पता ही है, यहाँ से केबी हो जाएगा, ए बी है। देखिए टीबी जो है हम बताते हैं, ये जो होता है हमारा विलयन का क्वथनांक है। ठीक है, उसके बाद जो है टी क्या है विलायक का क्वथनांक है, ए क्या है ए जो है विलेय का द्रव्यमान है, वी क्या है तो विलायक का द्रव्यमान है ग्राम में। इस तरह से हमारा हो गया क्वथनांक के उन्नयन के लिए राउल्ट का नियम। इससे हम लोग बहुत सारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए केबी जो है क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक है। यहाँ पर जो हम लोग पीछे देखा केबी के इकाई क्या हो जाएगा जी, केबी के इकाई के हमारा हो जाएगा, देखिए केबी इक्वल टू हमारा हो जाएगा इस तरह से, और केबी वाला एम हमारा नीचे आएगा, डेल्टा टी बाई एम आ जाएगा। डेल्टा टीबी हमारा क्या है तो क्वथनांक का उन्नयन है, क्वथनांक के केल्विन डिग्री सेल्सियस में, ये हमारा मोलालिटी हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, यानी फाइनल हमारा इस तरह से ये वाला हो जाएगा। ठीक है, केबी का इकाई हो गया। अब चलिए अगला हम लोग को नेक्स्ट क्या देखना है, अगला हम लोग का है हिमांक। हिमांक का क्या है, देखिए हिमांक में क्या होता है कि जब हम लोग कोई चीज को जमाते हैं ना, जैसे मान लीजिए जल है, जल को जमाएंगे तो ठोस यानी द्रव से ठोस में बदलेगा, तो हम लोग उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाती है, उस तापमान को हिमांक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग का है हिमांक का अवनमन। देखिए हिमांक का अवनमन क्या है, सेम उसी तरह से एक हमारा यहाँ पर जो है जल है विलायक है, इसका अगर हम लोग हिमांक की बात करेंगे तो इसका हिमांक कुछ होगा, जैसे ही इसमें हम लोग जल में चीनी मिलाकर विलयन बना देंगे तो इसका अवनमन हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। सपोज कीजिए इसका हिमांक जो है मान लीजिए कि जीरो है तो इसका जो है जैसे ही कुछ विलयन बना देंगे, विलयन मिला करके तो इसका माइनस में हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। तो वही कि जब कोई भी जो है ना, जब कोई भी विलायक में विलय मिलाकर विलयन बनाया जाता है तो उसका हिमांक कम हो जाता है, तो जितना मात्रा कम होता है उसी को हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, शुद्ध विलायक के हिमांक को टी से डिनोट करते हैं और विलयन के हिमांक को टीएफ से डिनोट करते हैं। तो ऑलरेडी जब ये कम हो गया तो इसका वैल्यू कम हो गया, यानी ये ज्यादा होगा तो टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टीएफ हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर को हिमांक का अवनमन कहते हैं, ये इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला हम लोग का इसको ग्राफ से अगर हम लोग देखें, इधर वाष्प दाब है, इधर हमारा क्या है तापमान है। तो अभी देखिए वाष्प दाब और तापमान जो है एक दूसरे के क्या, ये हिमांक ना, ये वाष्प दाब और हिमांक एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक दूसरे के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए तो वही दिखाया गया है यहाँ पर। शुरुआत में देखिए यहाँ पर टीएफ है और यहाँ पर टी है। शुरुआत में देखिए ये हमारा जो विलयन है, जैसे सॉरी यहाँ पर जो विलायक था जैसे हम मिला दिए घट करके पीछे आ गए विलयन आ गए, विलयन बनने पर ये दोनों का जो डिफरेंस है हमारा, वही डिफरेंस हमारा ये है जो हमारा हिमांक का अवनमन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग हिमांक के अवनमन के लिए राउल्ट का नियम। अब राउल्ट यहाँ भी कुछ कहते हैं, क्या यहाँ कहते हैं, यहाँ कहते हैं हिमांक का अवनमन मोलालिटी के समानुपाती होता है, वही बात कहते हैं। हिमांक का अवनमन जो है मोला, जब समानुपाती हटा तो केएफ आ गया। केएफ क्या है तो केएफ जो है मोलल अवनमन स्थिरांक है। यहाँ पर मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए इसका मान इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से एम मोलालिटी जो है हम लोग को, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया क्या है, तो मोलालिटी जो है ये इस तरह से, इसका मान हम लोगों ने इसमें रख दिया। ठीक है, ये इसका मान हम लोगों ने ये एम का मान इसमें रख दिया। देखिए यहाँ पर जो है इसका मान रखा तो डेल्टा टीएफ के लिए ये हो गया,
कि एफ हमारा यहाँ पर इस तरह से हो गया, एफ हमारा मोलालिटी इस तरह से हो गया, ठीक है, यानी हमारा फाइनल ये हो गया। इस तरह से जो है आपका जो है कंप्लीट हुआ। और एक चीज इसमें एक बात जो है, ये हम लोग का अंतिम जो है परासरण दाब बच गया, क्योंकि परासरण दाब को हम लोगों ने एक अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।